भाई पता है, अगर लाइफ में तेरा भी मन कर रहा है कि गिव अप कर दूं, अब तेरे से कुछ नहीं होगा, तो एक मिनट रुक जा। ये ऐसी सेम कंडीशन मैंने भी फील की है, जब लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि अब क्या ही होगा, अब मैं क्या करूं, मैं गिव अप कर देता हूं। लेकिन उस कंडीशन में मैंने अपने आप को संभाला, और मैंने अपने जो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में करना क्या है, तो उसको फिर मैंने कैसे फाइंड किया, और मैं कैसे अब इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आया हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब भी तुम लाइफ में ऐसा फील करो कि कुछ मुझसे हो नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हमें अकेले होकर खुद से सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर निकालने चाहिए। अब जैसे मैं अपनी कंडीशन बताता हूँ, जब मैं इस फेज़ में था, तो मैं आज से 1 साल पहले मुझे भी लाइफ में कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही थी। मैंने जो मेरे एग्ज़िटिंग जो काम चल रहे थे, जो कुछ मुझे वहाँ से रिज़ल्ट मिल रहे थे, मैंने उन काम को ही बंद कर दिया था, क्योंकि लाइफ में समझ ही नहीं आ रहा था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या डायरेक्शन रहने वाली है। तो सिर्फ़ मैंने एक काम किया था, जब आज से 1 साल पहले मैं जब लाइब्रेरी जाता था, तो वहाँ पर लाइब्रेरी में मैं पता क्या करता था, वहाँ पर मैं पढ़ाई करता था, लेकिन पढ़ाई तो मुझसे हो नहीं रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि मेरा कभी भी पढ़ाई करने मतलब कि गवर्नमेंट जॉब करने का मन नहीं था। मैं जो भी पढ़ता था, मुझे उससे ये समझ में नहीं आता था कि अगर मान लो मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, तो आगे ये फ्यूचर में मेरे क्या काम आने वाले हैं। इस कारण से मैंने वहाँ पर 7 से 8 महीने की लगभग काफ़ी स्ट्रगल किया। मैंने अपने आप को वहाँ पर अकेला, जब मैं लाइब्रेरी में था, मैंने वहीं पर अपने आप को टाइम दिया। अब घर वालों को ये बताना कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली के बॉय के लिए काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है। लेकिन आखिरकार मैंने सारी कठिनाइयों को पार करके मैंने इस डिसीजन को आखिरकार ले लिया। ये डिसीजन मैंने आज से 4 साल पहले ही ले लिया था, लेकिन वो बताने में मुझे इतना टाइम लग गया, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं कर रहा था। मुझे अंदर से खुद पता नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। लेकिन जब मैं अकेला रहा, मैंने सारी कंडीशन फ़ील की, तो मैंने अपने आप को टाइम दिया, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना शुरू किया। मैंने सोचा कि मुझे अब करना क्या है ज़िंदगी में। क्योंकि ये फ़ेज़ सभी की लाइफ़ में आता है, जब आप डिस्ट्रैक्टेड फ़ील करते हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता है कि मैं करूँ तो क्या ही करूँ। इसका सिंपल और सिंपल एक ही तरीका है कि आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप खुद से बात कीजिए। क्योंकि इंटरनेट पर मान लो आप हज़ारों वीडियो देख लोगे, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने आप को देख के ही करनी पड़ेगी। कोई भी वीडियो, कोई भी आपको कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। तो लाइफ़ के जब भी आप ऐसे स्ट्रगल फ़ेज़ में हो, कुछ समझ में ना आए ज़िंदगी में क्या करना है, कोई टफ़ सिचुएशन हो, तो आराम से उस सिचुएशन को निकल जाने दो, और साथ में अगर कोई कठिन डिसीज़न लेना पड़े, तो उसको लेना ही पड़ेगा, उसको लेना ज़रूरी है। क्योंकि वो आपकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर मैं अब वो डिसीज़न नहीं लेता, तो मैं अभी भी रिग्रेट फ़ील करता। तो मैं ये कहता हूँ कि रिग्रेट फ़ील करने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ़ में जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, उसको ले लो। कुछ नहीं होगा भाई, एक्सपीरियंस ही मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मोस्टली जब भी आपको अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, एक दिन के लिए आप बस अपना मोबाइल बंद करके खुद से बातें कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आपको आपकी ज़िंदगी के ज़्यादातर 95% जो प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आप अकेले ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं किसी पार्क में आकर बिना मोबाइल के वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेली में एक ऐसी हैबिट बना लेते हैं, जिसमें आप सिंपल सा केवल और केवल वॉक करते ही 1 से डेढ़ घंटा बिना मोबाइल के, तो भाई आपकी 90% जो मेंटल प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो लाइफ़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उस प्रॉब्लम को लेकर बैठो, थमो, तो आपको उसको सॉल्यूशन मिलेंगे। भाई सॉल्यूशन मिलते हैं, रियलिटी में मिलते हैं। हमारा दिमाग हमें खुद ऑटोमेटिक सॉल्यूशन दे देगा, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ता है। अब मुझे भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि मैं उस टाइम पर क्या करूँ, लेकिन मैं लाइब्रेरी में था, अकेला था, मैंने कॉपी पेन ली, और मैं सोचता था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ? जब धीरे-धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, और मैंने एग्ज़ैक्टली घरवालों को बता दिया। तो ये जर्नी काफ़ी कठिन रही है। ऐसे ही आप अपने डिसीज़न नहीं ले सकते हो, आपको कुछ भी करना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और जो भी आपको सिचुएशन प्रॉब्लम्स अभी बड़ी लग रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट टर्म के लिए, इन फ्यूचर भाई ये प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी लगेंगी। तो इन पर स्टक ना होकर आप अपने आगे बढ़ो और काम करते रहो।